भीषण बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ और बारिश के बाद कई इलाकों में हाल बेहाल है। डरबन के कई इलाकों में पानी घुस चुका है। जगह जगह सड़कें पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। अस्पताल और घर तबाह हैं। आपको बता दें, मवेशी पानी में बह गए। 2023 में भी क्वाजुलू नटाल प्रांत में बाढ़ आई थी। तो साउथ अफ्रीका में बाढ़ से बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नटाल प्रांत के मार्गरेट शहर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जिससे हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं तटीय शहर डरबन के कुछ इलाकों में पानी घुस चुका है, जिसके बाद सड़कें पूरी तरह उखड़ गई हैं। बाढ़ में कई अस्पताल, घर तबाह हो चुके हैं और सैकड़ों मवेशी भी इस पानी में बह गए हैं। आपको बता दें, साल 2023 में भी दक्षिण अफ्रीका में भीषण बाढ़ आई थी, जिससे 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बाढ़ ने दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों के बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारी बारिश के कारण यहां सड़क, स्कूल, बिजली, सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। डरबन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ और बारिश के बाद वहां तबाही है। मंजर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वाजुलू नटाल प्रांत में जो हालात हैं वो दिख रहे हैं। भीषण बारिश के चलते जो हालात है वो बाढ़ जैसे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाढ़ और बारिश के बाद कई इलाकों में हाल बेहाल है। डरबन के कई इलाकों में पानी घुस चुका है। तो आपको बता दें, हमले में थानाध्यक्ष सहित कई पुलिस Margate coming down to the Grove. Margate coming down to the Grove. तो आपको बता दें कि क्वाजुलू नटाल प्रांत के मार्गरेट शहर में जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। और ये जो हालात हैं इनको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। साउथ अफ्रीका में जो बारिश है वो कहर बनकर टूट रही है। बारिश और बाढ़ का जो कहर है वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। और आपको बता दें कि कई जगहों पर जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कहा यह जा रहा है कि कई लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर देखिए किस तरह की स्थिति है वो आप इन तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। कई जगहों पर जो हाल है वो बेहाल है और जो लोग हैं, जिन जगहों पर डेंजर जोन है वहाँ से लोगों को निकालने की भी कोशिश और कवायद की जा रही है। तो भयंकर बाढ़ आई है। और देखिए, साउथ अफ्रीका और बाढ़ का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर लगभग 4 साल पहले एक बहुत भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। कई लोग बेघर हो गए थे। और यहाँ पर भी देखिए भीषण बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। तो आपको बता दें कि जो खौफनाक स्थिति है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरह से जो स्थिति है वो यहाँ पर ठीक की जाएगी। और आदित्य वधावन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आदित्य, देखिए, साउथ अफ्रीका के लिए बाढ़ और बारिश कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर जब जब बाढ़ और बारिश आती है कई लोगों की जान जाती है, कई लोग लापता भी होते हैं। इस बार की बाढ़ के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? मौसम विभाग यहाँ पर क्या कह रहा है? तो बिल्कुल खुशबू, अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के एक इम्पोर्टेंट मज़ाफ़े तट पर ये जो है बाढ़ आया है। और कहीं ना कहीं काफी सोशल मीडिया पे वीडियोस जो वायरल हो रही है उसमें देख रहे हैं लोग किस तरीके से अपने व्हीकल्स को, अपने अपने वाहनों को किसी तरीके से पानी में ले जाए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बेहद दिक्कतें हो रही हैं साउथ अफ्रीका में लोगों को। इससे पहले भी कई दफा साउथ अफ्रीका, जैसे कि आपने जिक्र भी करा, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में काफी बाढ़ से ग्रस्त रहा है दक्षिण अफ्रीका के कहीं, क्योंकि पूरी तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी जो मौसम विभाग वहां का कह रहा है और भी अलर्ट है, भारी बारिश का अलर्ट है दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी वजह से बाढ़ की समस्या और बढ़ने वाली है साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं जो अगर हम माने खुशबू की, आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं लोगों के लिए, क्योंकि पानी जो है लोगों के घर तक अंदर घुस आया है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है लोगों को, करना पड़ रहा है लोगों को। तो कहीं ना कहीं यहाँ से देखने की बात होगी खुशबू की, कितनी देर में जो है वहाँ की जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स है कब तक काबू कर लेती हैं और क्या प्रबंध किए जाते हैं, ये देखने की बात रहेगी। जी
अच्छा आदित्य, देखिए कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो नजर आ रही है। आने वाले समय में जो मौसम विभाग है वो क्या कह रहा है? क्या कोई स्पेसिफिक इलाका है जहां से लोगों को कहा गया है कि वहां से वो हट जाएं? जैसे कि हम देखते हैं कई बार कई जगहों पर स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्या ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर बताई जा रही है? जी बिल्कुल खुशबू, तट के पास के ही मदापिर तट के पास में जिनके घर है उनको बोला जा रहा है, इवैक्यूएशन कराई जा रही है। नाव लाके इवैक्यूएशन पूरी तरीके से चालू है इस समय कि किसी तरीके से लोगों को जो है खतरे वाले इलाकों से दूर ले जाया जाए, क्योंकि जितना इवैक्यूएशन बढ़ेंगी, जितना लोग खतरे के इलाकों से दूर जाएंगे, उतना रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी होंगी और सिचुएशन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफी अभी बेहद समस्या साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, इस वबा के जो तट के पास में रह रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कब तक यहाँ पर लोगों को जो है निजात मिलती है बाढ़ के प्रकोप से। खुशबू। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आदित्य, ये भी बताइए कि जो प्रशासन है उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है वो निश्चित तौर पर काफी डराने वाली है जिस भी इलाके में ये बाढ़ आई है। और ऐसे में कहा क्या जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, कब तक स्थिति नॉर्मल हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जो बचाव राहत कार्यों में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, प्रशासन जो कर्मी हैं, ऑफिशियल्स हैं, और इसको मद्देनजर देखते हुए ही देखने वाली बात होगी कब तक जो है सिचुएशन को पूरी तरीके से जो है कंट्रोल में लिया जाएगा। क्योंकि अभी जोरों शोरों पे ग्राउंड पे ऑपरेशन चल रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पे, किसी तरीके से जल्द से जल्द सिचुएशन पे काबू पाने के लिए। लेकिन अभी जो बोट के भी जो है कहीं ना कहीं कई इलाकों में हमने देखा नाव से भी लोगों को बचाया जा रहा है। तो सारी प्रशासन द्वारा सारे एफर्ट्स ऑन है और देखने वाली बात होगी कब तक चीजों को कंट्रोल में लाया जाता है। खुशबू। बिल्कुल आदित्य। और कहीं ना कहीं जो स्थिति नजर आ रही है, हमने देखा था कि 4 साल पहले भी यहाँ पर जब एक बाढ़ आई उसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, कई लोगों को यहाँ से विस्थापित भी किया गया था। क्या इस बार भी कोई ऐसी स्थिति आ सकती है? क्या स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है? जी बिल्कुल, पूरी स्थिति पूरी अभी इस समय खतरे के निशान पर बाढ़ है। पानी पूरी तरह से भर चुका है साउथ अफ्रीका के तट के करीब, और काफी हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में भी खतरा भी बना हुआ है। और अब देखने वाली बात होगी खुशबू कब तक यहाँ से लोगों को निजात मिलती है। जी। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ और इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। और हमारे सहयोगी आदित्य भी लगातार जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर जो स्थिति है फिलहाल आप समझिए कि थोड़ा नॉर्मल करने में वक्त लग सकता है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि साउथ अफ्रीका में जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो काफ़ी परेशानी का सबब बनते हुए आम लोगों के लिए। हालांकि इस इलाके में अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से यहाँ से दूर जाने को कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से ये तटीय इलाका है और जिस तरीके से ये पूरी स्थिति यहाँ पर सामने आ रही है, देखिए तस्वीरें काफ़ी डराने वाली। Mud is coming down to the grove. देखिए बाढ़ और बारिश के बाद कई इलाकों में हाल बेहाल है और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह की स्थिति चल रही है। आप देखिए जो ये बाढ़ आई है उसके बाद यहाँ पर कई लोगों के विस्थापित करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही हैं कि देखिए क्वाजुलू नटाल प्रांत के मार्गेट शहर में भारी बारिश आई है। ये पूरा आप मामला समझिए कि किस तरीके से ये जो बाढ़ है वो आई है। भीषण बारिश के चलते ये बाढ़ जो है वो देखने को मिली है, तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है। बाढ़ और बारिश के बाद कई इलाकों में हाल बेहाल है। निश्चित तौर पर जो लोग हैं उनके लिए काफी परेशानियां हैं। यहाँ से डरबन के कई इलाकों में पानी घुस चुका है और अब उसे निकालने की भी कोशिश और कवायद होती हुई जगह जगह सड़कें पूरी तरह से उखड़ गई हैं। और देखिए आपकी जो घर और मवेशी हैं वो भी बह चुके हैं कई जगहों पर। 2023 में भी क्वाजुलू नटाल प्रांत में बाढ़ आई थी और यहाँ पर आपको बता दें कि क्वाजुलू नटाल प्रांत के मार्गेट शहर में ये भारी बारिश हुई है। अब कनेक्शन किस तरीके से यहाँ पर लोगों का बना हुआ है ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। बढ़ते हैं आगे। ट्रेन और फ्लाइट से सफ़र करने वालों के लिए